नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, आज की इस वंडरफुल वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में और वेट मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आप बढ़ते हुए वजन से या बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो उसको कम कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आज की इस वीडियो का सहारा लेके कैसे आप अपने वजन को आगे आने वाले टाइम के अंदर बढ़ने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी की पूरी टॉपिक को कि कैसे वेट मैनेजमेंट जो है उसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस हमें अपने डाइट में करने की जरूरत होती है, आइडियल वेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सारी बातों के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने नेटवर्क के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलेगी अभी वीडियो के अंदर कि किस तरीके से चैलेंज आज के टाइम पे इंडिया के अंदर एक कॉमन चैलेंज हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों, इंसान का जो शरीर होता है उसको स्वस्थ रहने के लिए उसके सारे अंगों का सही से काम करना जरूरी है। ऐसा ही हमारी बॉडी के वेट के साथ होता है। अगर आपकी हाइट कम है और आपका वजन ज्यादा है तो आप इसे मोटापा या ओबेसिटी कह सकते हैं, और अगर आपकी हाइट ज्यादा है और आपका वजन कम है तो आप इसको अंडरवेट कह सकते हैं। इस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं कि वजन ज्यादा है या कम है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी हाइट के हिसाब से अपने वजन का जो है वो संतुलन बरकरार रखें। लेकिन अक्सर देखा गया दोस्तों कि खराब जीवन शैली के कारण लोगों का वजन जो है वो संतुलित नहीं रहता। और इस वीडियो की या इस कैटेगरी के बारे में नॉलेज की जरूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है वो ग्लोबली इंडेक्स के अंदर आज तीसरे नंबर के ऊपर ओबेसिटी के चैलेंज का सामना कर रहा है। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस है ओबेसिटी का वो तीसरे नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। यानी कि आप देख सकते हैं, एक बार आप सोचेंगे तो आपको हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ में ये चैलेंज तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस चार्ट के अंदर हमारा जो वेट होता है हाइट के अकॉर्डिंग, वो एक एवरेज वेट जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको हाइट मिलेगी फीट के अंदर, दूसरे में मीटर के अंदर मिलेगी और आइडियल वेट आपको मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट 5'7" है तो लगभग 60 से 74 किलो के आसपास आपका आइडियल वजन होना चाहिए। डिपेंड करता है आपके खाने के ऊपर भी, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन एवरेज और आइडियल वेट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट साइड में है जो दोस्तों वो मेल के हैं, दूसरी साइड में जो फीमेल के, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करती है दोस्तों वो है कैलोरीज। क्योंकि अगर वेट के चार्ट को आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे तो कैलोरीज जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो मेंस के लिए पर डे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1500 से 1800 कैलोरीज होती है, अगर हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं तो। अगर जिम या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन है तो उसमें 1500 से 1800 कैलोरीज हर दिन की रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट होती हैं। वुमेन्स के लिए 1200 से 15 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, 1200 से 1500 की। और यहाँ पे कैलोरी चार्ट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जिसके अंदर कुछ फूड आइटम्स के नाम है जिसके अंदर कैलोरीज भी है। जैसे कि अगर हम दाल की बात करें तो एक कप दाल के अंदर लगभग 150 कैलोरीज होती हैं। ऐसे ही बटर के अंदर अगर आप एक कप की बात करेंगे तो बटर के अंदर आपकी 50 कैलोरीज होती हैं। तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर पाएंगे कि टी के अंदर कितनी होती है, और जो हमारे स्नैक्स होते हैं या फिर पूरी होती है, चपाती होती है, जिस तरह की अगर हम एक चपाती की बात करें तो लगभग 60 कैलोरीज के आसपास एक चपाती के अंदर होती हैं। तो ऐसे इस डाइट चार्ट को आप देख पाएंगे तो आपके पूरे दिन की कैलोरीज को आप यहाँ से मेजर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है आपकी स्टेज क्या है इस टाइम के अंदर, यानी कि आप ओबेसिटी की कौन सी स्टेज के अंदर अभी जो है इस टाइम पे आप अपने आप को मेजर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बीएमआई के थ्रू जानते हैं। बीएमआई जो होता है वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है। इस बॉडी मास इंडेक्स के अंदर सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है अंडरवेट का। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन कम है। इसके बाद 18.5 से लेके 24.9 अगर आपका बीएमआई है तो आपका ये जो वेट है वो नॉर्मल है। इसके बाद 25 से लेके 29.9 में ओवरवेट की कैटेगरी आती है। 30 से 34.9 के अंदर ओबेसिटी की पहली स्टेज आती है, और 35 एंड अबो हो जाता है तो दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि एक्सट्रीम ओबेसिटी की स्टेज है। तो इस तरह से आप अपनी बीएमआई को मेजर कर सकते हैं और उस बीएमआई के अकॉर्डिंग जो है वो आप मेजर कर पाएंगे कि आप कौन सी स्टेज के अंदर है। दोस्तों, कुछ फैक्टर की बात करते हैं जिनकी वजह से जो है वो वजन बढ़ना जो है आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है।
इसको मैं गहराई में ना बता के आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला है हमारा खाना पीना, यानी कि जो भी किसी भी तरीके का फास्ट फूड आज के टाइम पे हम लोग खाते हैं या कैलोरीज ज्यादा इंटेक करते हैं, घी है, कोल्ड ड्रिंक है, इसके अलावा जिससे कि ज्यादा कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर इंटेक हो जाती हैं और हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो इनएक्टिव लाइफस्टाइल होने की वजह से कहीं ना कहीं वो कैलोरीज हमारी कंज्यूम नहीं होती, तो हमारा वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट होता है हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल का। तीसरा दोस्तों जेनेटिक, अगर आपके फादर मदर में से किसी का एक का वजन ज्यादा है तो वो पॉसिबल एक कॉज हो सकता है कि आपका भी वजन ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो जेनेटिकली भी आपको इफेक्ट करती हैं। इसका कारण क्या होता है कि मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो कहीं ना कहीं फैमिली से बिलोंग करता है और इनएक्टिव जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो हमारी जो कैलोरीज होती है वो मतलब जो कंज्यूम नहीं हो पाती और उसकी वजह से वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एज फैक्टर होता है दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र के कारण वजन बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो फैट में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है और फैट की मात्रा बढ़ने की वजह से डायबिटीज और हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में कमी आ जाती है और इसी की वजह से वेट बढ़ने का कारण जो है वो एक बढ़ जाता है। तो ये इस तरह के कुछ कारण है। जेंडर है दोस्तों, स्त्री या पुरुष का होना भी अपने आप में वेट के ऊपर असर डालता है। आमतौर पर स्त्रियां जो है पुरुषों से कम कैलोरी यूज करती हैं तो उनका वेट ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं और आप इस बात को जनरली बिलोंग भी कर पा रहे होंगे, इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि महिलाओं का वजन जो है वो कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। इसी तरह से मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। वेट के कारण जो होता है उसके कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अंदर लेडीज के अंदर वेट बढ़ जाता है। कुछ एलोपैथी दवाइयों के लगातार यूज करने की वजह से जो है वो वजन बढ़ जाता है। कोई बीमारी आपके शरीर में आ गई है जिससे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों जिनकी वजह से बॉडी के अंदर वजन बढ़ सकता है। अब एक बार के लिए जब आपका वजन पुट ऑन हो जाता है तो इसके बाद में अब सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? बढ़ गया है और बढ़ने की स्टेज के अंदर हम लोग अभी जो है या तो शुरुआत हो चुकी है या ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो वहां पे मोदी केयर के बेहतरीन सप्लीमेंट जो है वो हमारी हेल्प करेंगे, जिनको अगर मैं मेरी रूटीन के अंदर परमानेंट ऐड कर लेता हूं तो मेरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, मेरा वेट जो है वो लॉस भी हो जाएगा और मैं उसको मैनेज भी कर पाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सप्लीमेंट है जिसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करने की जरूरत है फ्रेंड्स, वो है ग्रीन टी। फ्रूट ऑफ द अर्थ की ग्रीन टी जो है इसके अंदर कैफीन और कैटेचिन नाम का जो है वो फ्लेवोनोइड पाया जाता है। ये दोनों एक तरीके के बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फैट को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों हमारा इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो मजबूत होता है, जिससे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से शरीर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हमारे रिमूव हो जाते हैं और ये वेट लॉस के अंदर हमारी हेल्प करता है, शरीर के अंदर एनर्जी को बढ़ाता है। यूज कैसे करना है? दिन में 2 बार अगर आप आफ्टर मील, अगर आप खाने के बाद में 45 मिनट के बाद में अगर आप ग्रीन टी का यूज करते हैं, अगर आप मॉर्निंग में इसको एम्प्टी स्टमक ले लीजिए और दोपहर में आप इसको खाने के लगभग आधा घंटा 45 मिनट बाद में अगर आप ग्रीन टी का यूज करते हैं तो थोड़े ही दिनों के अंदर आपको आपकी बॉडी के अंदर एक अलग तरीके का एनर्जी लेवल प्लस आपको वेट लॉस होता हुआ जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ग्रीन टी, जिसको आप वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हैं और वेट मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन दोस्तों सेकंड प्रोडक्ट पे चलते हैं, वो हमारा मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है वेल प्रोटीन क्रस्ट। वेल प्रोटीन क्रस्ट जो है वो हमारा एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन है जिसके अंदर कंप्लीट सप्लीमेंट और जो एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए वो आपको पाए जाते हैं। फ्रेंड्स वेट लॉस के केस में आपको इसको कैसे यूज करना है? शुरुआत में हमें इसे नाइट मील की जगह पे रिप्लेस करना है। रात को खाने की जगह पे आपको वेट लॉस के लिए प्रोटीन क्रस्ट की 2 स्कूप जो है वो अगर आप 100 से 250 ग्राम दूध के अंदर मिला के अगर आप मिक्स करके लेते हैं और अगर आप सिंगल टोन जो कि विदाउट फैट का दूध होता है उसके अंदर आप मिक्स करके लें और आप इसको मील रिप्लेसमेंट के रूप में, यानी नाइट का जो आपका मील होता है उसकी जगह पे आप इसको रिप्लेस करके यूज करेंगे तो थोड़े दिनों के अंदर आप देखना शुरू करेंगे कि आपका वेट लॉस जो है वो हेल्दी होना शुरू हो गया है और ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएगा, विटामिन और मिनरल्स की कमी को भी पूरा करेगा और एक कंप्लीट बैलेंस डाइट जो होती है वो आपको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा। और वेट लॉस करने के बाद में भी आप इसको वेट मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों दिन में आपकी एक तरीके की डाइट की जगह पे अगर आप इसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो ये वेट मैनेजमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा। देन थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है वेल फ्लैक्सीड ऑयल। वेल फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर ओमेगा 369 जो है वो रिच क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है और जो दोस्तों इसके अंदर रिच क्वांटिटी के अंदर ओमेगा 369 और जो फैटी एसिड पाए जाते हैं ये वेट लॉस करने के अंदर मदद करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको पिघलाने के अंदर ये आपकी मदद करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा और दोस्तों आपको वेट लॉस के अंदर हेल्प करेगा। इसकी रिकमेंडेड डोज 1 से 3 सॉफ्ट जेल होते हैं, 3 बार दिन
दिन में आप खाने के बाद में एक एक सॉफ्ट जेल अगर आप इसका यूज करते हैं, शुरुआत इसकी 1 से करिए, 3 से 5 दिन के बाद में दूसरा सॉफ्ट जेल यूज करिए और 10 से 12 दिन के बाद में जब आपका सिस्टम जो है वो उसको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है आपकी बॉडी का, तो आप इसको 3 सॉफ्ट जेल यूज करिए। और 90 दिन अगर आप लगातार फ्लैक्सीड ऑयल को 3-3 की क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा वेट लॉस जो है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वेल डिटॉक्स। डिटॉक्स दोस्तों हमारे शरीर के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बेसिकली अगर हम बात करें डिटॉक्सिफिकेशन की, तो हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू जो है वो टॉक्सिक जो है वो एंटर कर जाते हैं, जैसा कि हमारे खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कुछ एंटी जो दवाइयां होती हैं उनकी वजह से, मल्टीपल सोर्सेज है डिटॉक्सिफिकेशन जो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के अंदर जाने के। तो वेल डिटॉक्स आपके शरीर के अंदर से उस गंदगी को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी बॉडी की नेचुरल क्लींजिंग करेगा। और दोस्तों बॉडी के अंदर अगर एक्सटर्नल टॉक्सिक ज्यादातर डिपॉजिट नहीं होंगे तो आपका वेट जो है वो बढ़ेगा नहीं, और आपके शरीर के अंदर की क्लीनिंग अगर इंटरनली आरामदारी से होनी शुरू हो जाती है तो आपके शरीर के अंदर का जो वेट मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो आपका इजीली लंबे टाइम तक आप इसको कैरी ऑन कर पाएंगे। यूज कैसे करना है, एक टैबलेट सुबह एम्प्टी स्टमक लीजिए बिफोर मील आधा घंटा, और दोस्तों ऐसे ही आपको रात को खाने से आधा घंटा पहले ठंडे पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। और आफ्टर वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट के अंदर भी आप वेल डिटॉक्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, वेल स्पोर्ट्स एल कार्निटीन। बेसिकली ये हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो भी रिसेंट हमारी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में लॉन्च हुआ था। दोस्तों ये काम क्या करता है, एल कार्निटीन एक जबरदस्त फॉर्मूला है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये काम कैसे करेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट होता है उसको ट्रांसफर करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे कि जो ड्यूरेशन आता है हमारा एक्सरसाइज के बीच में जहां पे शरीर को थकावट महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है, अगर आप वेल स्पोर्ट्स एल कार्निटीन लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपको महसूस होगा कि आपका जो डिपॉजिट एक्स्ट्रा फैट था उसको ये कैलोरीज के अंदर बर्न करके और आपको एनर्जी क्रिएट करने के अंदर आपकी हेल्प करेगा, जिससे कि आपके शरीर का एक्स्ट्रा फैट बर्न होके आपको एनर्जी तो मिलेगी और आपका वेट लॉस जो है वो इजी हो जाता है। इसके अंदर दोस्तों आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ये हाई करने के अंदर आपकी मदद कर देता है। इसकी एक डोज के अंदर लगभग 3000 mg एल कार्निटीन आपको मिल जाता है, जिससे कि आपकी सेलुलर एनर्जी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, आपकी बॉडी की एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाती है, आप लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी जो भी करते हैं वो कर पाएंगे, और वेट लॉस के अंदर इसके बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हमने देखे हैं। तो इसको दोस्तों एक्सरसाइज से पहले अगर आप इसको यूज करना शुरू कर देते हैं इसके रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग, और थोड़े दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इसके बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। देन अगला प्रोडक्ट है हमारा सोल फ्लेवर स्टीविया पाउडर। ये बेसिकली एक शुगर का रिप्लेसमेंट है। दोस्तों वेट लॉस के केस में कैलोरी का इंटेक जहां पे हमारा ज्यादा होता है उस केस में शुगर का रिप्लेसमेंट बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा स्टीविया। स्टीविया पाउडर की अगर हम बात करें तो एक नेचुरल स्टीविया स्वीटनर होता है जो कि रेबोडियाना नामक प्लांट से उसके लीव्स जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है वो बनाया जाता है। दोस्तों कैसे यूज करना होता है, जब भी आपको क्रेविंग होती है शुगर खाने की, यानी कि आपको चाय पीनी है या फिर आपको खीर खानी है या फिर कोई भी स्वीट डिश आपको बनानी है, जहां पे आपकी दो स्पून जो है वो शुगर की डलती थी उसकी जगह पे आप इसकी लगभग 1 से 2 ग्राम क्वांटिटी अगर आप डाल देंगे तो आपको कैलोरीज के रूप में जो है वो बिल्कुल नाम मात्र की मिलेंगी और आपको टेस्ट जो है वो एज इट इज शुगर वाला मिलेगा। तो इसको आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर भी डाल सकते हैं। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में डायबिटीज की एंट्री ना हो, तो स्टीविया पाउडर को आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेट लॉस के केस में जितने टाइम तक आपका प्रोग्राम चलता है वेट लॉस का, उस टाइम पे आप शुगर का रिप्लेसमेंट करके स्टीविया पाउडर को जरूर यूज करिए। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, हमारा सोल फ्लेवर किनोआ। दोस्तों ये हमारा एक बेहतरीन तरीके का ब्रेकफास्ट होता है। किनोआ बेसिकली एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है और रिच क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर फाइबर पाए जाते हैं। एज ए ब्रेकफास्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। सुपर ग्रेन फूड होता है, जैसे कि हमारे ओट्स के रूप में ओट्स हम यूज करते हैं, उसी तरीके का एक प्रोडक्ट होता है जो कि मोदी केयर ने बेहतरीन तरीके से हमारे लिए लॉन्च किया है। ग्लिटिन फ्री होता है, हाई प्रोटीन का क्वांटिटी का सोर्स होता है, जो कि हमें सफिशिएंट अमाउंट के अंदर अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, फाइबर, मैग्नीशियम हमारे शरीर को प्रोवाइड कराता है और एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट जो है आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, जिससे कि आपको वेट लॉस करने के अंदर जो है दोस्तों आसानी हो जाती है। फ्रेंड्स ये हमारे कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट थे जिनको अगर मैं रेगुलर अपनी डाइट के अंदर ऐड करता हूं
तो कहीं ना कहीं मेरी डाइट के अंदर आपको थोड़े से चेंज करते ही आपका वेट लॉस जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं जो आपको ऐड करने की जरूरत है। एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स 5 डेज इन ए वीक की एक्सरसाइज शुरू करनी है, यानी कि हफ्ते में अगर आप 5 दिन भी लगभग 30 मिनट की एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है तो आप एटलीस्ट वॉक तो जरूर करिए। ये आपकी कैलोरीज को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी में से टॉक्सिक को रिमूव करेगा, एक्स्ट्रा डिपॉजिट फैट होता है उसको पिघला के बाहर निकालने में मदद करेगा। तो एक्सरसाइज के बेनिफिट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाटर इंटेक ऑन डेली बेसिस, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको डेली बेसिस के ऊपर पीना ही चाहिए। अगर आप वेट लॉस के प्लान में है तो भी पीजिए और नहीं है तो भी पीजिए। डाइट के ऊपर कंट्रोल करिए दोस्तों। अगर आप कुछ भी यूज करेंगे और साइड में आपका कैलोरीज का कंजप्शन अगर एज इट इज है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वेट लॉस आपके लिए वन टाइम आपको सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन आपको डाइट पे कंट्रोल करके ही आपके वेट को मैनेजमेंट करना पड़ता है। और कुछ सप्लीमेंट जो है वेट लॉस करने के बाद में रेगुलर अपनी डाइट के अंदर ऐड कर लीजिए, जो कि हमेशा आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के अंदर मदद करेंगे। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो दोस्तों इस तरीके के हेल्दी वेट लॉस के केस जो है वो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे रिजल्ट क्रिएट किए हैं। 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो फैट, जो हमारा यहाँ पे टमी का फैट होता है, बेली फैट होता है, हर तरीके के वेट लॉस के रिजल्ट जो है वो हमने मोदी केयर के इन वंडरफुल प्रोडक्ट से यूज करके इन लोगों हमने खुद के अपने पर्सनल रिजल्ट भी क्रिएट किए हैं, प्लस बहुत सारे लोगों के रिजल्ट भी क्रिएट किए हैं। दोस्तों हेल्दी डाइट चार्ट से रिलेटेड 2-4 चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइट जो है वो अपने खाने के अंदर जरूर ऐड करनी शुरू करिए। सोने से लगभग 1 घंटा पहले जो है वो अपना मील जो है वो खाने की आदत डालिए। हमने बहुत बार देखा है कि खाने के तुरंत बाद हम लोग सोने की पोजीशन के अंदर चले जाते हैं, जो कि एक वेट गेन का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके साथ डेली एक्सरसाइज और कुछ टाइम तक व्यायाम एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। इसके अलावा हमारी जो दूध होता है उसके अंदर मलाई ना हो तो ही बेटर है, उसके साथ 3-4 बादाम आप खा सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। दिन में शाम के टाइम पे आप स्नैक्स ले जैसे फूल जूस है, फल है, ग्रीन टी है, नट्स है, इससे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बना रहता है। नाश्ते के अंदर हमारे जो अंकुरित अनाज होते हैं, मौसमी होती है, उपमा आप ले सकते हैं। नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार का जितना भी सेवन करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोपहर के खाने में आप दाल, रोटी, सब्जी, चावल व सलाद ले सकते हैं, दही या छाछ भी उसके साथ यूज कर सकते हैं। और रात के टाइम पे कम व हल्का भोजन आपको करना चाहिए। चावल आपको रात के टाइम पे आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रोटी, सब्जी और सलाद आप रात के टाइम पे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन हैबिट्स को अगर आप अपनी रूटीन लाइफ के अंदर डाल लेते हैं, ये सारी बातें मैंने इसके अंदर क्यों ऐड करी दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट भी बता सकता था, लेकिन जनरली मेरे पास क्वेरीज जो आती हैं कि वेट लॉस तो कर लिया, उसको मैनेज कैसे करें, और दूसरी क्वेरी होती है कि सर वजन कम होता नहीं है। तो अगर आप इस पूरी वीडियो का सार आप देखेंगे तो आपको दोस्तों अपनी जीभ के ऊपर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और इन सारी चीजों को अपनी रूटीन के अंदर फॉलो करेंगे तो वेट लॉस से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप बच पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं टेस्ट को अगर हम एक बार के लिए अवॉइड भी कर दें, लेकिन अगर आप इस हैबिट्स को चेंज कर लेंगे तो आप टेस्टी फीड जो मील है वो भी खा सकते हैं और उससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ वजन हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है, तो उससे बचने के लिए मुझे इन सारे रूटीन्स को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा मैं कर पाऊंगा तो मैं मेरा भी वेट लॉस कर पाऊंगा और मेरे जानने वाले पहचानने वाले बहुत सारे लोगों का भी वेट लॉस कर पाऊंगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।